CM-400 एक चीनी फिजाई मार करने वाला क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है जो SY-400 गाइडेड रॉकेट से तैयार किया गया है, जो ज्यादा बुलंदी से मैक 5 की रफ्तार से नीचे की तरफ गोता लगाता है। JF-17 और J-10C पर पाकिस्तान एयरफोर्स PF के जरिए इस्तेमाल इस मिसाइल के बारे में बताया जाता है कि ये पहली बार मई 2025 के पाक भारत तनाजे के दौरान जंगी इस्तेमाल में देखा गया। CM-400 एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसे चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन कास्क ने तैयार किया है। SY-400 गाइडेड रॉकेट सिस्टम से माखूज ये CM-400 एक ठोस ईंधन और रॉकेट की ताकत से चलने वाला हथियार है जिसका फ्लाइट प्रोफाइल क्वासी बैलिस्टिक है, यानी ये इंतहाई बुलंदी तक जाता है और फिर मैक 5 तक की रफ्तार से तेजी से नीचे की तरफ गोता लगाता है। रिवायती मानों में ये क्रूज मिसाइल नहीं है, अगरचे अक्सर इसे गलत तौर पर ऐसा ही समझा जाता है। CM-400 को JF-17 थंडर मल्टी रोल फाइटर तैयारी के लिए स्टैंड ऑफ रेंज हथियार SOW के तौर पर डिजाइन किया गया था और पाकिस्तान एयरफोर्स इसकी बुनियादी ऑपरेटर है। इत्तलात के मुताबिक PF ने 2017 और 2018 में चीन से 60 CM-400 मिसाइल हासिल किए। पाकिस्तान एयरफोर्स के हुक्काम ने मुतअद्दिद मौके पर इस मिसाइल को एयरक्राफ्ट कैरियर किलर यानी बाहरी बेड़े तबाह करने वाला करार दिया है, जिसकी वजह बड़े बाहरी जहाजों को तवील फासले से निशाना बनाने की सलाहियत और इंतहाई तेज रफ्तार टर्मिनल डाइव है, जो दिफाई जहाज के जवाबी कार्रवाई के वक्त को इंतहाई कम कर देती है। CM-400 का पहला जंगी इस्तेमाल मई 2025 के पाक भारत तनाजे के दौरान रिपोर्ट हुआ, जब PF ने इस हथियार को भारतीय S-400 ट्रायम्फ फिजाई दिफाई निजाम के खिलाफ दागने का दावा किया। सर्बिया मार्च 2026 में इस मिसाइल का दूसरा तस्दीक शुदा बरामदी ऑपरेटर बन गया, जिसने इसे अपने MiG-29 ASM+ फाइटर तैयारों में शामिल किया। सीकर ऑप्शंस के लिहाज से CM-400 को एंटीशिप और जमीन पर हमले के मिशनों के लिए इमेजिंग इंफ्रारेड TV सीकर या दुश्मन के फिजाई दिफा को तबाह करने सीट शैडो और एंटी रेडिएशन मिशनों के लिए पैसिव रडार सीकर के साथ तरतीब दिया जा सकता है। ये दोहरा किरदार CM-400 को अपनी क्लास के दीगर बेशतर हथियारों से मुमताज करता है। कास के तनाजे से पहले की मार्केटिंग की खुसूसियात और PF के तनाजे के बाद के दावों के बीच नुमाया फर्क काबिले जिक्र है। कास्क ने CM-400 को 100 से 240 किलोमीटर की रेंज और मैक 4 से 4.5 की टर्मिनल रफ्तार के साथ मार्केट किया था। सितंबर 2025 में PF के हुक्काम ने एयरफोर्स मंत्री को बताया कि इस मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर, टर्मिनल रफ्तार मैक 5 और टर्मिनल लॉकिंग रेंज 30 किलोमीटर है, जबकि सीड मिशन के लिए पैसिव रडार मोड की तस्दीक की गई। आया ये फर्क किसी नए वेरिएंट को जाहिर करता है, पहले से गैरिफशा शुदा खुसूसियात है, या जंग के बाद का मुबालगा आमेज दावा है, ये ताहाल वाजे नहीं है। तनाजे से पहले के आदाद ओ शुमार 2013 के दुबई एयर शो और 2016 के जुहाई एयर शो में कास के अपने मार्केटिंग मवाद पर मबनी है, जैसा कि जेन्स और फ्लाइट ग्लोबल ने रिपोर्ट किया। तनाजे के बाद के आदाद ओ शुमार PF के जराये से आए हैं, एक ऐसे दौर में जब दोनों फ्रीकों के पास अपने सिस्टम्स की सलाहियतों पर जोर देने की इदारा जाती वजूहात मौजूद थी। CM-400 कास के तैयार करदा SY-400 शिन्यांग 400 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का एक मॉडल है। SY-400 एक प्रिसिजन गाइडेड टैक्टिकल रॉकेट है, बुनियादी तौर पर एक बड़ा फिन से मुस्तहकम ठोस ईंधन वाला प्रोजेक्टाइल जिसमें GPS आयन्स गाइडेंस होती है, जो जमीन से जमीन पर मार करने के लिए डिजाइन किया गया है। कास्क ने SY-400 के एयर फ्रेम और प्रोपल्शन सिस्टम को फिजाई लॉन्च के लिए ढाला, जिससे CM-400 फैमिली वजूद में आई। ये नस्ल CM-400 के मुनफरिद फ्लाइट प्रोफाइल की वजाहत करती है। रैमजेट से चलने वाले क्रूज मिसाइलों जैसे CM-302 या ब्रह्मोस के बरक्स, जो अपनी पूरी परवाज के दौरान यकसा सुपरसोनिक रफ्तार बरकरार रखते हैं। CM-400 अपने ठोस ईंधन वाले रॉकेट मोटर के एक वाहिद बर्न से चलता है। ये ऊंची बुलंदी तक जाता है, आगे बढ़ता है और फिर अपने हदफ की तरफ तेजी से नीचे गोता लगाता है, जिससे नीचे आते हुए काइनेटिक एनर्जी जमा होती है। ये हथियारों की एक बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ क्लास है और इस फक के दिफाई निजाम के लिए हकीकी मजमून हाथ है। कास्क ने 2012 के चाइना इंटरनेशनल एविएशन एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन जुहाई एयर शो में CM-400 की रुनुमाई की और इसे JF-17 थंडर के मुकम्मल हथियारों के पैकेज के हिस्से के तौर पर पेश किया। इस वक्त ये दावा किया गया था
कि ये मिसाइल पीएफ की सर्विस में शामिल हो चुका है। ताहम 2014 में जेंस ने 2 CM-400 AKG ले जाने वाले पीएफ के JF-17 की तस्वीरें शाया की, जिससे मालूम हुआ कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग ताहाल जारी थी। इस हथियार का पीएफ सर्विस में असल ऑपरेशनल दाखिला 2017 से 2018 की खरीदारी के बाद हुआ, जब पाकिस्तान की वजारत दिफाई पैदावार MODP ने 60 CM-400 AKG यूनिट्स की खरीदारी की तस्दीक की। पीएफ के दिफाई माहिरन के मुताबिक CM-400 AKG की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसकी रफ्तार नहीं बल्कि इसकी अटैक जियोमेट्री है। रिवायती क्रूज मिसाइल आमतौर पर समंदर की सतह के करीब परवाज करते हैं ताकि दुश्मन के रडार से बच सकें, मगर CM-400 AKG मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार करता है। ये पहले इंतहाई बुलंदी हासिल करता है और फिर तकरीबन अमूदी जाविये से हदफ पर हमला करता है, जिसकी वजह से दिफाई निजाम के पास रद्द-ए-अमल के लिए बहुत कम वक्त बचता है। यही वजह है कि इसे बाज़ तजियाकार पोर मैन्स एंटी एक्सिस वेपन भी करार देते हैं, क्योंकि निस्बतन कम लागत के बावजूद ये जदीद फ़ज़ाई दिफाई निजामों के लिए संजीदा खतरा बन सकता है। दिफाई हलकों में ये बहस भी जारी रही कि आया CM-400 AKG वाकई मुकम्मल तौर पर एक एंटीशिप हथियार है या इसे एक मल्टी रोल स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा जाना चाहिए। मई 2025 के तनाजे के बाद सामने आने वाली मालूमात ने इशारा दिया कि पीएफ ने इस मिसाइल को सिर्फ बाहरी अहदाफ तक महदूद नहीं रखा, बल्कि इसे दुश्मन के फ़ज़ाई दिफाई नेटवर्क के खिलाफ भी इस्तेमाल करने की हिकमत अमली तैयार कर ली। पैसिव रडार सीकर की मौजूदगी इसे दुश्मन के रडार सिग्नल्स को ट्रैक करने की सलाहियत देती है, जिससे ये S-400 जैसे हाई वैल्यू एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए मुमकिन खतरा बन जाता है। कई अस्करी मुबासरन के मुताबिक CM-400 AKG की हकीकी अहमियत इसकी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट में भी पोशीदा है। जब कोई बहरी बीड़ा या फ़ज़ाई दिफाई निजाम जानता हो कि इसके खिलाफ ऊपर से मैक 5 की रफ्तार से आने वाला हथियार मौजूद है, तो इसके ऑपरेशनल फैसले ज्यादा मोहतात हो जाते हैं। दुश्मन के रडार ऑपरेटर्स को चंद सेकंड्स में फैसला करना पड़ता है कि आया रडार बंद कर दिया जाए या हदफ को ट्रैक जारी रखा जाए। अगर रडार बंद किया जाए तो दिफाई निजाम आर्जी तौर पर अंधा हो सकता है, और अगर ऑन रखा जाए तो एंटी रेडिएशन हमले का खतरा बढ़ जाता है। JF-17 के साथ इस मिसाइल की इंटीग्रेशन को भी एक बड़ी तकनीकी कामयाबी समझा जाता है। दुनिया के ज्यादातर भारी एंटीशिप मिसाइल सिर्फ बड़े ट्विन इंजन फाइटर्स या बमबार तैयारों पर नस्ब किए जाते हैं, मगर CM-400 AKG निस्बतन कम वजन की वजह से एक सिंगल इंजन लाइटवेट फाइटर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यही खुसूसियत पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि इससे JF-17 जैसे निस्बतन कम लागत वाले प्लेटफॉर्म की स्ट्राइक कैपेबिलिटी कई गुना बढ़ गई है। दिफाई तजियों में ये भी कहा गया कि अगर मुस्तकबिल में पाकिस्तान नेवी के बहरी प्लेटफॉर्म्स फ़ज़ाइया के JF-17 और J-10C और जमीनी बैलिस्टिक एंटीशिप सिस्टम्स एक मुश्तरका नेटवर्क के तौर पर काम करें, तो खित्ते में एक लेयर्ड एंटी एक्सेस एनवायरनमेंट पैदा हो सकता है। ऐसी सूरत हाल में दुश्मन के बहरी जहाजों को बैक वक्त सी स्किमिंग क्रूज मिसाइल, स्टीप डाइविंग क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल्स और तवील फासले के दीगर गाइडेड वेपन्स का सामना करना पड़ेगा, जो दिफाई निजाम पर शदीद दबाव डाल सकता है। CM-400 AKG की एक और अहम खुसूसियत इसकी किनेटिक एनर्जी है। चूंकि ये मिसाइल अपने टर्मिनल मरहले में इंतहाई बुलंदी से नीचे आता है, इसलिए इसकी रफ्तार के साथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी शामिल हो जाती है। इसका मतलब ये है कि हत्ता कि निस्बतन छोटा वारहेड भी हदफ पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट पैदा कर सकता है। यही वजह है कि बाज दिफाई माहिरन इसे बड़े बहरी जहाजों, रडार, तनसीबात और हार्डन टारगेट्स के खिलाफ मुअस्सिर समझते हैं। अगरचे चीन और पाकिस्तान दोनों ने इस मिसाइल की मुकम्मल तकनीकी तफसीलात कभी अवामी तौर पर जाहिर नहीं की, लेकिन मुख्तलिफ दिफाई नुमाइशों और अस्करी रिपोर्ट से ये वाजे होता है कि CM-400 AKG को वक्त के साथ मुसलसल अपग्रेड किया गया है। बाज रिपोर्ट्स में ये दावा भी सामने आया कि मुस्तकबिल में इसके सीकर सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स और रेंज में मजीद बेहतरी लाई जा सकती है, ताकि ये जदीद फ़ज़ाई दिफाई माहौल में भी मुअस्सिर रहे। मैं हूँ आपका होस्ट और डिफेंस एनालिस्ट शफाकत अली, और आप देख रहे हैं ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स। फॉर मोर डिफेंस इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स एंड आवर सेकंड चैनल डिफेंस सीक्रेट्स 360 एंड प्रेस द बेल आइकन।